नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं कि क्या प्राइवेट कॉलेज से हमें पॉलिटेक्निक करना चाहिए, सही है या नहीं, है ना। जब हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं, हमारा मार्क्स आता है, काउंसलिंग होने लग रही होती है, तो हमारे मन में ढेरों सवाल आते हैं कि क्या इस रैंक पर हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस का, सेकंड ऑप्शन होता है एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेजेस का, और लास्ट में एक ऑप्शन आता है हमारे पास अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं। हालांकि प्राइवेट कॉलेजेस भी अच्छे और बुरे होते हैं। बुरे कॉलेजेस की मैं बात करूं, आप कहेंगे बुरा कैसे होता है। बुरा ऐसे होता है, 2 कमरे 3 कमरे 4 कमरों का उन्होंने एक इंस्टीट्यूट खोल लिया है। बेसिकली वो इंस्टीट्यूट होते हैं और वो कहने लग रहे होते हैं कि हम पॉलिटेक्निक करवा रहे हैं, जबकि उनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं। तो आप ऐसे कॉलेजेस से बिल्कुल बचें। सबसे बड़ी चीज़ ये यहाँ निकल के आती है कि क्या आपको प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक करना चाहिए, तो मेरा आंसर है जी हाँ, आप कर सकते हैं। बट उसके लिए मैं आपको कुछ नियम बताता हूँ, कुछ रूल्स बताता हूँ, कुछ चीज़ों के बारे में आपको अवेयर होना पड़ेगा, उसके बिहाफ पे आप कर सकते हैं। फर्स्ट है, आप सबसे पहले काउंसलिंग से करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है। सपोज करिए आपका रैंक हाई है, आपको जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं मिलेगा, पहले से जानते हैं, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए ना। क्या करना है आपको, कुछ सेलेक्टेड कॉलेज की आपको लिस्ट बनानी है। मेरे वीडियोस देख लीजिए, कुछ और भी यूट्यूब्स पे वीडियो पले हैं, कुछ आप और किसी दोस्त के थ्रू आप कुछ पॉलिटेक्निक के कॉलेजेस समझ लीजिए कौन से अच्छे हैं, जिन्होंने किया हुआ है और वो वर्किंग में हैं या कहीं प्लेस होने लग रहे हैं, है ना। उनसे आप पता करिए, उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाइए, उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाके प्लेसमेंट का वहाँ पे रिकॉर्ड देखिए, वहाँ का फीस स्ट्रक्चर देखिए, वहाँ का कैंपस देखिए। और तो और एडमिशन लेने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाके एक बार उस कॉलेज को ज़रूर विजिट करें। कैंपस विजिट जब आप करेंगे, पढ़ना आपको है, वहाँ का कैंपस कैसा है, वहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है, वहाँ के जो है एनवायरनमेंट कैसा है और वहाँ की लोकेशन कैसी है, ये आपसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं जान सकता है जब आप वहाँ पर जाएंगे और ग्राउंड लेवल पर उन चीज़ों को जो है जांचेंगे और परखेंगे। तो पहली चीज ये जान लीजिए कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको सबसे पहले कैंपस खुद जाके विजिट करना होगा, किसी के कहने पर आपको नहीं आना है। रीजन बिहाइंड, आप जब पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग भी करवाते हैं तो आप सोचते हैं कि चलो काउंसलिंग के थ्रू ही कोई अच्छा कॉलेज हम ले लेते हैं, क्योंकि जब आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेते हैं किसी कॉलेज में तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा डोनेशन देने को पड़ता है। इसलिए अगर आप काउंसलिंग से जाना चाहते हैं तब भी मैं आपको बोलूँगा एक बार उस कॉलेज को जाके आप कुछ कॉलेजेस का विजिट कर लीजिए, उनका कैंपस देख लीजिए, कुछ जो वहाँ पे सीनियर्स हैं उनके बारे में जो है उनसे जो है कॉलेज के बारे में आप पता कर लीजिए, कैसा ये कैंपस है, यहाँ पे प्लेसमेंट कैसा होता है, यहाँ पे लाइब्रेरी की फैसिलिटी है कि नहीं। और अगर आप कॉलेज का रिव्यू करने वहाँ जाएंगे एज अ स्टूडेंट जो है, तो आपको वहाँ पे कोई मना नहीं करेगा। हालांकि हो सकता है कुछ चीज़ें प्राइवेसी हों जिनके बारे में आपको वहाँ पे नहीं बताया जाएगा और नहीं दिखाया जाएगा। आपको फोटो शूट करने के लिए परमिशन कई कॉलेजेस में नहीं दिया जाता है, बट एक बार जाके आप विजिट वहां जरूर करें। कई सारे यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो अनऑथराइज्ड हैं, तो उसके लिए आप गवर्नमेंट पोर्टल पर जाकर एक बार जरूर देखें कि कौन सा कॉलेज जो है AICTE से अप्रूव्ड है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, कॉलेज आपका AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए, चाहे वो BT UP से एफिलेटेड हो या ना हो, चाहे वो खुद में एक अपने आप में यूनिवर्सिटी हो। जैसे मैं GLA यूनिवर्सिटी, सुभारती यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी इनकी बात करने लग रहा था, इन कॉलेजेस में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बट ये कॉलेज BT UP से कोई ऐसा एफिलिएशन नहीं है, ये अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से आप कॉलेज का रिव्यू जाके खुद कर सकते हैं। ये चीजें ना, आप अगला 3 साल 4 साल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, जिस कैंपस में आप ये अपना साल देने वाले हैं, वहां पे जाके आपको पता चले कि कॉलेज अच्छा नहीं है, तो आप कैसा फील करेंगे, मैं समझ सकता हूं इस चीज़ को। तो आप जाइए, पता करिए, क्योंकि आपका आने वाला जो करियर है उसी पे डिपेंड करता है। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पैसा भी लगा रहे हैं और आपको पढ़ाई भी अच्छे से ना मिले, प्रैक्टिकल भी करने को ना मिले, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। और 3 टियर के जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे तो आप एडमिशन लेने के लिए आपको ज़्यादा डोनेशन भी नहीं देना पड़ेगा, वो आपको खुद रिकमेंड करते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट चलाते हैं। तो वहाँ जाने से पहले आप चले भी जाइए, कोई बात नहीं है, आप जाइए पहले एक बार पूरा कैंपस विजिट करिए, लोगों से उसका रिव्यू लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उनका पूरा डेटा चेक करिए, है ना। वो सब बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ आने वाले 3-4 साल के बाद, जब आप पढ़ के निकलेंगे तो आपका क्या होगा, फिर आप ऑफ कैंपस जब किसी कंपनी में जाएंगे तो बहुत ही कम लोगों को जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जिनको अच्छी कंपनी स्टार्टिंग में मिल जाती हैं। मैक्सिमम कॉलेजेस में
प्लेसमेंट आपको नहीं मिलता है जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पैसा दे रहे हैं, अगर आप 40,000 फीस दे रहे हैं, उस कैंपस में जो है प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि आप 40 के बजाय 45,000 फीस दीजिए, 50,000 दीजिए, लेकिन आप वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट वाला ही कॉलेज चूज़ करिए। दूसरी चीज़ ये है कि कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पढ़ाई भी अच्छी होनी चाहिए, है ना। प्रैक्टिकल के लिए वहाँ पे लैब्स होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, कंप्यूटर सेंटर वहाँ पे होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान देना है। तो आई होप आप अपना करियर बनाने से पहले, उस फील्ड में जाने से पहले, जिस भी ब्रांच में आप जाना चाहते हैं, उस ब्रांच में वहाँ एंट्री लेने से पहले उस ब्रांच के बारे में वहाँ अच्छे से पता कर लें कि यहाँ पे फैकल्टीज़ कैसी हैं, इस पर्टिकुलर ब्रांच का प्लेसमेंट अच्छा होता है या नहीं होता है, स्टडीज़ कैसी हैं यहाँ पे, इस ब्रांच से रिलेटेड जो है प्रैक्टिकल करने के लिए वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं या नहीं हैं, वो बहुत सारी चीज़ें। मैं ये सब इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप 3 साल बाद, 4 साल बाद जब पढ़ के निकलेंगे तो आपका प्लेसमेंट नहीं होगा तो आप परेशान होंगे। ऑफ कैंपस में बहुत परेशानी होती है, और अगर प्लेसमेंट नहीं मिला ऑफ कैंपस में, आपको मिलता भी है जॉब कहीं, तो सैलरी जो है बहुत कम होती है, और स्टार्टिंग के आप 2 साल तक काफ़ी पजल फील करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें कंफर्म हुई होंगी। बाकी किसी कॉलेज से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है, प्लेसमेंट या फीस स्ट्रक्चर या उसके स्टडी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ऑलराइट, तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।